अब बात करेंगे आपकी कुंभ राशि की। जय हो। जय हो। तो आपकी राशि कुंभ है कि लगन भी कुंभ है? नहीं, मेरी राशि कुंभ है, मैं चंद्रमा कुंभ में है। चंद्रमा कुंभ राशि में, यानी कि आपका कुंभ राशि हो गई। जी। और आपका लगन क्या है, असेंडेंट क्या है? वृश्चिक। वो वृश्चिक असेंडेंट हो गया, यानी कि आपकी 8, 9, 10, 11 चंद्रमा आपके 4th हाउस में बैठे हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो आपका जो भाग्येश और चतुर्थ का संबंध हो गया जी, मे बी। तो गाड़ी और घर व्यक्ति की बार बार बदलती रहेंगी। अच्छा। जब तक आप अपने लिए कुछ बढ़िया नहीं खरीदोगे तो ये, जब तक आपका घर और गाड़ी सेटल नहीं होगी तब तक ये माइंड को विचलित रखेगा और प्रॉपर्टी या घर बदलवाता रहेगा। अच्छा। तो आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी मिलने वाली है, घर मिलने वाला है, घर का बेनिफिट मिलने वाला है। तो कुछ ना कुछ आपके माइंड में ऐसे थॉट्स अभी आएंगे, और थॉट्स आएंगे तो आदमी निर्णय भी लेगा। तो चलो कुंभ राशि की बात करते हैं। अगर हम कुंभ राशि के अकॉर्डिंग देखें तो कर्क राशि छठे घर में उदित हो रही है। कहते हैं ना, जहां पे बृहस्पति बैठते हैं उसकी हानि करते हैं जी। और जहां दृष्टियां डालते हैं वहां से अपग्रेड करते हैं जी। अब छठे घर से क्या देखा जाता है? रोग, ऋण, शत्रु, बीमारियां, परेशानियां, मुसीबतें, मामा मौसी के साथ रिश्ता भी देखा जाता है। तो बृहस्पति छठे घर में बैठेंगे। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और कोई कर्ज लिया, लोन लिया, आपकी इनकम इतनी बढ़ेगी कि आपने अगर 15 साल के लिए लोन लिया तो 7.5 साल में, 5 साल में आपका लोन इनकम इतनी बढ़ जाएगी कि लोन आप उतार दोगे। तो ये अगर घर की अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो सबसे पहले ये डिसीजन लेना है। और आपके साथ तो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं जी। तो आप तो अगली बार बोलोगे कि कुणाल जी आपने ऐसे बोला था, मेरा लोन तो उतरा ही नहीं। बिल्कुल। तो ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिकल ज्योतिष है, अजमाया हुआ, प्रैक्टिकल किया हुआ ज्योतिष है जो मैं कर रहा हूँ और जो मैं लोगों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने किसी को किसी भ्रांति में नहीं डाला। कोई किताबी ज्योतिष नहीं। हाँ, मैंने ये नहीं बोला ये करने से चमत्कार होगा। बिल्कुल। कुंडली में योग है तो उपाय तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए बोला है कि होता है ना यार, कुछ किया तो है नहीं मैंने, ऐसे कैसे होएगा। तो मैंने थोड़ा सा तड़का डाल दिया कि ये कि आप कुछ कर्म भी कुछ उसके लिए कर लो। नहीं, कर्म, ये कर्म तो नहीं है, ये तो उपाय, ये तो उपाय की श्रेणी में चला गया। मैं भी ये देखता हूं कि सही बताऊं, उपाय शास्त्रों में वर्णित नहीं है। अच्छा। देखो ज्योतिष तो है जी, ज्योतिष के बारे में तो लिखा गया ना, ये ग्रह इन राशियों में बैठते हैं, इन नक्षत्रों में बैठते हैं, इन भाव में बैठते हैं, ऐसे होगा। बिल्कुल। लेकिन उपाय वर्णित नहीं है कि ये उपाय करने से ये पाप से मुक्ति मिलेगी। रावण ने जब लाल किताब जो उनको अरुण देवता ने दी थी, जो सूर्य नारायण भगवान के सारथी थे जी, तो अरुण देवता ने रावण को इसलिए दी थी कि वो कभी भी सूर्य भगवान से युद्ध नहीं करेगा। तो जब रावण ने लाल किताब पढ़ी, क्योंकि 2 ही शास्त्र लिखे गए, या तो भृगु संहिता लिखी गई जो भृगु ऋषि ने लिखी जी, जिनकी पत्नी का नाम था ख्याति, जो कि प्रजापति दक्ष के दामाद थे और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। तो उन्होंने भृगु संहिता लिखी। उसके बाद दूसरा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो ज्ञान का भंडार था जी, वो सूर्य नारायण भगवान ने लाल किताब के रूप में लिखा था। अच्छा। और ये किताब उन्होंने अपनी सेवा से प्रसन्न होकर अरुण देवता को, अपने सारथी को दे दी थी। अरुण देवता और गरुड़ दोनों सगे ब्रदर हैं, दोनों विनीता और कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। अच्छा। अरुण देवता ने के 2 बच्चे हुए, इनके 2 बच्चे हैं गरुड़, जटायु और संपाति। ओके। तो जिनका जिक्र हमें रामायण में भी मिलता है। तो ये उनके ही पुत्र है, विनीता के 2 पुत्र हुए हैं, अरुण और गरुड़। तो चलो ये हम दूसरे ट्रैक पर नहीं जा रहे। तो हर चीज कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों से ली गई है। शास्त्रों में सब वर्णित है, सब कुछ लिखा हुआ है, बट ये नहीं लिखा हुआ है कि ये करने से ये हो जाएगा। तो अरुण देवता ने ये शास्त्र रावण को ये कह करके दिया कि तू सूर्य भगवान से कभी भी युद्ध नहीं करेगा। उसने मान ली। जब उसने उस शास्त्र को पढ़ा तो उसने एक ऐसा योग निकाला कि जिसमें अगर बच्चा पैदा किया जाए जी, कि उसको मारने के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जो 14 वर्ष सोया ना हो, जिसने 14 वर्ष तक कुछ खाया ना हो, जिसने 14 वर्ष किसी स्त्री को स्पर्श ना किया हो, ऐसा व्यक्ति कोई होगा नहीं। तो मेरे बेटे को कोई मार ही नहीं पाएगा। तो उसने ऐसे योग में मेघनाथ को पैदा किया था। योगों की रचना, ऋणों की रचना अगर किसी ने की है तो रावण है।
रावण विद्वान पंडित थे जी। रावण किसके पुत्र थे? विशर्वा ऋषि के। बिल्कुल। किसके पोते थे? पुलस्त ऋषि के। चाचा कौन थे? अगस्त ऋषि। ओके। तो जिनका खानदान इतने बड़े तपस्वी ऋषियों से भरा हुआ था, बिल्कुल, वो उनका कम भी तप ज्ञानी अलग नहीं हो लेवल का था। सकता। बिल्कुल। दुनिया रावण के बारे में पता नहीं क्या बोलती है, लेकिन जब मैं शिवालय में बैठता हूं और मैंने कभी रावण को याद किया है ना, तो मैं सिर्फ ये देखता हूं कि इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक रावण हुआ है जिसने अपनी पूरी राक्षस जाति को मोक्ष दिलाने के लिए संकल्प किया। हे राम, निमंत्रण देता हूं तुमको मैं लंका आने का, लंका को पार लगाने का, लंका को मोक्ष दिलाने का। ये निवेदन किया था रावण ने रामचंद्र जी से, जब सीता माता के स्वयंवर में रावण ने राम जी के ऊपर अपनी दृष्टि डाली। अच्छा। तो उसने देखा कि ये तो नर के रूप में नारायण पैदा हुए हैं, ये तो नर के रूप में साक्षात नारायण भगवान है, और यही मेरी राक्षस जाति को, क्योंकि विशर्वा ऋषि ने शादी की थी एक राक्षसी से जी, तो सारी राक्षस जाति के राजा भी ये हुए। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा मेरी राक्षस जाति को अगर कोई मोक्ष दिला पाएगा तो ये प्रभु नारायण ही तो हैं। उन्होंने निवेदन को ठुकरा दिया। तब उन्होंने बोला कि मैं दाईं आंख पर तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास, तत्पश्चात बाईं आंख पर तुम्हारे पिता का स्वर्गवास देख रहा हूं, और तुम क्यों मेरे निवेदन को ठुकराते हो? मैं ऐसे योग, ऐसे हालात पैदा करूंगा कि तुमको लंका में आना पड़ेगा, लंका को मोक्ष दिलाना पड़ेगा। ये रावण का नेचर था, ये रावण ने किया। रावण विष्णु भगवान के द्वार पर जय और विजयी तो थे। बिल्कुल। वो हर जन्म में जानता था कि ये विष्णु और लक्ष्मी मेरे माता पिता तुल्य हैं। कोई अपने माता पिता के साथ कैसे बिल्कुल अभद्रता पूर्वक बात कर सकता है? ये तो पिक्चराइजेशन ऐसी होती है कि इस तरीके से दिखाते हैं कि हमारा अट्रैक्शन बना रहे। बिल्कुल। गुंडे को तगड़ा दिखा देंगे, हीरो को स्मार्ट दिखा देंगे। ये तो सब भगवानों के मूछे नहीं है, राक्षसों के दांत निकले हुए हैं। ये हमारी कल्पनाएं हैं। राम जी के भी हो सकता है दाढ़ी रही हो। बिल्कुल। और जिसने 14 वर्ष खाया नहीं हो उसके जरूर दाढ़ी मूछे नहीं आई होंगी। हाँ, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये तो उनके अपने इतने बड़े विद्वान पंडित ऐसी गलती कैसे कर सकता था? बिल्कुल। तो रावण ने अपनी पूरी राक्षस जाति को मोक्ष दिलाने के लिए किया। तो ये सब उसने लिया सूर्य नारायण भगवान की जो किताब थी, लाल किताब से, और रावण संहिता लिख डाली। आज कितना एस्ट्रोलॉजी को आप पढ़ लो, पर मैं कहता हूं बिना रावण संहिता को पढ़े आपकी ज्योतिषी जीरो है। तो एक बार हर मनुष्य को रावण संहिता जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये अद्भुत ज्ञान का भंडार देती है। और मैंने पढ़ी है, और मैंने ये सोचा कि किताबों की जो एस्ट्रोलॉजी है, जैसे सतयुग में भृगु संहिता लिखी भृगु ऋषि ने जी, लेकिन त्रेता युग में पराशर ऋषि हुए। जब उन्होंने भृगु संहिता पढ़ी तो उन्होंने एक और संहिता पराशर संहिता लिख डाली जी, कि कलयुग में जब मनुष्य होगा तो वो इससे उतने बेनिफिट नहीं उठा पाएगा। यानी कि ज्योतिष भी समय समय पर अपग्रेड होता रहा है, की गई है। तो आज मैं भी तो वही कर रहा हूं। मैंने किताबों से पढ़ा तो जरूर है ज्योतिष कैसे काम करता है जी, इसको समझा है, लेकिन ये आज के समय में कैसे लागू होगा, इसमें मेरे कर्म भी अच्छे होने चाहिए, मेरा समय अच्छा होना चाहिए, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, आपका समय अच्छा होना चाहिए। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि आपकी जो हर पल की गई क्रियाएं हैं पहले इनको ठीक करो। आपके जब कार्य ठीक होंगे, क्रियाएं ठीक होंगी, तब आपका कर्म डेवलप होगा। जब कर्म डेवलप होगा तो अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिलेगा, अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिलेगा तो उसके बताए हुए रास्ते से आपकी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी और आपका समय चेंज हो जाएगा। एक छोटी सी सलाह आपकी जिंदगी बदल देती है। हाँ, शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों में लिखा है। बिल्कुल। तो यही मैं कहना चाहता हूं। बट जैसे उपाय हुए हैं, भाई रामचंद्र जी का जन्म कैसे हुआ? उपाय से ही तो, उत्तरकामेष्टि यज्ञ से। बिल्कुल। तो हमारे ऋषियों ने भी, बड़े बड़े ऋषियों ने, अब जब रामचंद्र जी ने, मेघनाथ ने जब एक बाण चलाया नागपाश, तो लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। तो वैद्य आए, उन्होंने एक उपाय सुझाया कि संजीवनी बूटी लाओ, उससे ये जीवित हो जाएंगे। बिल्कुल। तो उपाय किए गए, लेकिन सच्ची श्रद्धा, सच्ची शिद्दत के साथ। बिल्कुल। वहीं आज मैं उसी श्रद्धा और शिद्दत के साथ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, कि आप जब किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ, श्रद्धा के साथ करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है। बिल्कुल।
कुंभ राशि पे आ जाते चलिए हैं। बैक टू द कुंभ राशि। तो कुंभ राशि बहुत ही पावरफुल राशि है। कुंभ राशि क्योंकि अमिताभ बच्चन जी की भी है। अमिताभ बच्चन जी का कुंभ लगन है, सलमान खान जी का कुंभ लगन है, मायावती जी के कुंभ लगन है, पावरफुल है। ओके मैंने बहुत सारे वर्ल्ड के इंडस्ट्रियलिस्ट देखे हैं जो कुंभ लगन में पैदा हुए और जीवन में इतिहास रचा है। ओके वृषभ लगन 2 नंबर लगन, फिर 8 नंबर लगन, वृश्चिक लगन, जी उसके बाद 11 नंबर लगन, फिर 5 नंबर लगन। ये जी। 4 लगन दुनिया के सबसे पावरफुल लगन माने गए हैं और दुनिया का 3rd सबसे पावरफुल लगन है कुंभ लगन। ओके कुंभ राशि कुंभ लगन ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति मिलने वाली है, खर्चे बढ़ने वाले हैं, विदेश के योग बढ़ने वाले हैं, विदेश ट्रिप आपकी भी होने वाली है। ओके तो ये क्यों? क्योंकि बृहस्पति 7वीं दृष्टि से 12th हाउस को देख रहे हैं, ओके फिर बृहस्पति देख रहे हैं 5वें भाव को, 10वें भाव को 5वीं दृष्टि से। तो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, यानी कि आप जो पैसा कमा रहे हो धीरे धीरे जो पैसा इकट्ठा होगा उसको कोई ना कोई किसी बिजनेस में डालोगे, उस बिजनेस से भी उससे भी आपकी एक और इनकम स्टार्ट हो सकती है। ओके। तो ये बेनिफिट कुंभ राशि कुंभ लगन वालों को मिल सकता है। यानी कि जितने भी लोग हैं, जो भी लोग अपने प्रोफेशन से पैसा कमा रहे हैं या अपनी एक जॉब से पैसा कमा रहे हैं या एक ट्रैक से पैसा कमा रहे जी। हैं, उनके साथ 1-2 ट्रैक और जुड़ने वाले हैं जिससे उनकी इनकम बढ़ेगी। ओके उसके बाद मैं बात करूं 9वीं दृष्टि जो कि 12 नंबर राशि 2nd हाउस में, 2nd हाउस धन नेत्र मित्र कुटुंब और 2nd हाउस के कारक हैं बृहस्पति। जी जिस मर्जी चीज में हाथ डालोगे, जिस मर्जी कार्य में हाथ डालोगे, पैसा बढ़ने वाला है, लेकिन आफ्टर जून। ओके तो जून के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी भी आएंगी, बड़ी अपॉर्चुनिटी। आज आपकी एक इनकम ऐसी आइडिया लगाते हैं 5 लाख, जी तो ये 5 से 25 कब हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको अपने डिसीजन लेने पड़ेंगे कि मैंने कितने पैसे को प्रॉपर्टी में लगाना है, कितने पैसे को अपने शेयर में लगाना है, कितना पैसे का आपने गोल्ड खरीदना है। तो ये अच्छे डिसीजन आपके पैसे को मल्टीपल करेंगे। तो कुंभ राशि कुंभ लगन वालों के लिए तो बहुत बढ़िया टाइम है और आपके लिए तो है ही। और अगर आपकी चीजें ऐसी होती है जो मैंने अभी बोली हैं तो आपसे मिठाई तो हम खा ही लेंगे। बिल्कुल। अब बात करते हैं सबसे उपाय की बात कर लेते हैं क्योंकि आप भी बैठे हो। जी वैसे कुंभ राशि वालों के लिए बोलना चाहूंगा कि आपने घर में देसी घी की जोत जलानी है और आपने गौरी माता की आरती करनी है। और एक बहुत प्यारा उपाय है कि आपने अपने पूरे परिवार के साथ बैठ करके महीने में 1 दिन या हफ्ते में 1 दिन आप ड्यूटी लगा लीजिए, थर्सडे या संडे आपने पूरे परिवार के साथ बैठ करके आपने भगवान का सिमरन करना है। 10 से 15 मिनट मंत्र चैंट करने हैं और महीने में 1 बार बृहस्पतिवार के दिन आपने केसर का प्रसाद, जैसे पुराने समय में सत्यनारायण भगवान के पाठ बहुत होते थे। जी बिल्कुल। मैं मवाना में रहता था तो वहां पर एवरी थर्सडे एवरी मंथ किसी ना किसी आंटी के घर पे होता था, हर पूर्णमासी के दिन भगवान के सत्यनारायण घर का पाठ था, होता था। बिल्कुल। तो यहाँ पर कहना चाहूंगा दोस्तों कि सत्यनारायण भगवान का पाठ करें कुंभ राशि वाले। और जो कसार होता है आटा और बूरा मिला करके उस प्रसाद को अपने घर में और बाहर बच्चों में बांट दें। महीने में 1 बार करें, 3 महीने में 1 बार करें, साल में 2 बार कर लें। तो ये बहुत प्यारा उपाय है जो आपकी लाइफ में अच्छे चेंजेस लेकर के आएगा।